दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र में स्थित है दिल्ली का प्रतिष्ठित या हिंदुस्तान का प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। 25-30 साल पहले की बात है। वहां पर एक नौजवान आर्किटेक्ट जिसका नाम था सुरेंद्र कवि मंदन, वहां कुछ पैम्फलेट्स बांट रहा था। एक बड़े पब्लिशर का नौजवान पुत्र वहां से गाड़ी में गुजर रहा था। वो पैम्फलेट उसको भी मिला। उसने देखा ये आर्किटेक्चर एंट्रेंस कोचिंग के इश्तहार है। उसने उस नौजवान से संपर्क किया। प्रकाशक का पुत्र था, पारखी नजर थी। उसने उस नौजवान से संपर्क करके कहा, आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताब लिखोगे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने आज तक कोई किताब नहीं लिखी। इन साहब ने उससे कहा, आप अपने नोट्स हमें दे दो जो आप कोचिंग में इस्तेमाल करते हो। हम उसको ठोक पीट के आपके राय मशवरे से एक पुस्तक का आकार देंगे जो आर्किटेक्चर एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, ये वो किताब है, हिंदुस्तान की पहली आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताब, जिसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित प्रकाशक रमेश पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया और युवा आर्किटेक्ट सुरेंद्र कवि मंदन ने इसमें अपने नोट्स दिए और इसको पुस्तक का आकार देके इस रूप में लाया गया। यह हिंदुस्तान की पहली आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताब थी। उसके बाद ढेरों किताबें और आई। कुछ अन्य पब्लिशर्स को भी लगा कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस में काफ़ी छात्र, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी एस्पिरेंट्स हर साल बैठ रहे हैं, तो इनकी किताबें तैयार की जाएं। मेरी भी पुस्तकें आई, आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग, श्योर शॉट नाटा, आर्किटेक्चर एंट्रेंस क्वेश्चन बैंक और रमेश पब्लिशिंग हाउस ने मेरी भी पुस्तकें प्रकाशित की, सेल्फ स्टडी गाइड। दोस्तों, लेखक और प्रकाशक का रिश्ता बड़ा विचित्र है। दोनों को एक गलतफहमी रहती है कि अगर मैं ना होता तो किताब नहीं बनती। ये सही बात है कि अच्छी क्वालिटी का कागज जिसमें किताबें छपती हैं 70 से 72 रुपए किलो आता है, और अगर छपी हुई किताब बिक जाए तो 1000 से 2000 रुपए किलो बिकती है, और अगर वो ना बिके तो 10 से 12 रुपए किलो में रद्दी में जाती है। ये बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से सिर्फ एक्टर के बलबूते पर फिल्म नहीं चलती, उसी तरीके से सिर्फ लेखक के बलबूते पर किताब तैयार नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सही है कि जो सारा क्रिएटिव वर्क है, जो रचनात्मक कार्य है, वो सारा लेखक की कोशिशों से, उसके ज्ञान से, उसकी हिम्मत से, उसकी मेहनत से तैयार होता है। बहुत साल पहले की बात है, पुस्तक महल ने मेरी किताबें प्रकाशित की थी और देश के हर रेलवे स्टेशन, हर बुक स्टैंड पे होम डेकोरेशन गाइड, 51 हाउस डिजाइन और मॉडर्न हाउस प्लान की प्रतियां लटकी होती थी। उन्होंने एक दिन मेरे से मजाक में कहा, अशोक तेरा नाम हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। पूरे हिंदुस्तान में किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, तेरी किताब डिस्प्ले होती है। मैंने उनसे नम्र निवेदन किया कि किताबें तो आपकी भी बहुत सारी हैं, किताबें अन्य प्रकाशकों की भी बहुत सारी हैं, और आप किसी भी बस स्टैंड के बुक स्टॉल वाले को बाध्य नहीं कर सकते कि वो
कौन सी किताब लटकाएगा, कौन सी किताब डिस्प्ले करेगा? वो वही किताब डिस्प्ले करेगा जो पाठकों द्वारा पसंद की जा रही है, वही पुस्तक को डिस्प्ले करेगा जिसकी बिक्री हो रही है। कागज का मूल्य, छपाई का मूल्य, बाइंडिंग का मूल्य हर किताब के लिए बराबर होता है। किताब का जो कंटेंट है वो तय करता है कि पुस्तक पाठक हाथों हाथ लेंगे या इस पुस्तक को नकार देंगे। लेखक और प्रकाशक का रिश्ता वास्तव में ही बड़ा विचित्र है। हिंदी के एक जासूसी उपन्यास लिखने वाले, वो अपने आप को मिस्ट्री राइटर कहते हैं, उन्होंने 80 साल उनकी उम्र है, सुरेंद्र मोहन पाठक, तकरीबन 300 किताबें लिखी हैं। और आपको जानकर अचरज होगा कि उन्होंने 55 पब्लिशर्स बदले। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हर 4 किताब के बाद उनके और प्रकाशक के रिश्ते खराब हो गए? उसका एक ही कारण है, भरोसे का टूटना। और फिक्शन में तो प्रकाशकों को, ऑथर्स को रॉयल्टी देने में इतनी तकलीफ आती थी कि उन्होंने घोस्ट राइटर से किताबें लिखवाई, अपने ब्रांड नेम एस्टैब्लिश किए, जिस नाम के कोई लेखक नहीं थे। कर्नल रंजीत के नाम से उपन्यास आते थे, मनोज के नाम से उपन्यास आते थे, इस नाम के कोई लेखक नहीं थे। और इस तरह के बहुत सारे नकली नाम उन्होंने कॉपीराइट एक्ट के तहत, ट्रेडमार्क के तहत रजिस्टर कराए और अन्य अन्य लेखकों से लिखवाए। उनको डर रहता था कि ये लेखक की पुस्तक, ये लेखक का उपन्यास, ये लेखक की कृति अगर बिकनी शुरू हो गई तो लेखक पैसे बढ़ाने की बात करेगा। और ये लगातार होता भी रहा। जासूसी उपन्यासों का सबसे बड़ा बाजार मेरठ था और दिल्ली। एजुकेशन की बुक्स का सबसे बड़ा बाजार आज दिल्ली है। और आज तो सबसे बड़ा बाजार ऑनलाइन बाजार है। अब ये ऑनलाइन बाजार की वजह से प्रकाशकों का वर्चस्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। मैं लेखक हूं, आर्किटेक्ट हूं, मैंने अन्य प्रकाशकों को भी पुस्तकें दी हैं और मेरे द्वारा खुद प्रकाशित की गई 24-25 पुस्तकें हैं जो ना सिर्फ पाठकों द्वारा पसंद की जा रही हैं और हाथों हाथ खरीदी जा रही हैं। लेखक और प्रकाशक की जो गाड़ी एक दूसरे के सहयोग से चलती आई है वो आगे भी चलेगी, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन बाजार की वजह से प्रकाशकों का रवैया बदलेगा और उनको यह महसूस होने लगेगा कि लेखक अब अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, बिक्री के लिए उन पर निर्भर नहीं रह गया। एक वेब सीरीज है बिच्छू का खेल, वो लिखी है एक अमित खान साहब ने, जो जासूसी उपन्यास लिखते हैं। ये उपन्यास 15 साल पहले लिखा गया था और 15 साल बाद किसी पारखी की उस पर नजर पड़ी और ये उपन्यास आज पॉपुलर वेब सीरीज बन रही है। अमित खान ने पुराने जमाने में मात्र 100 रुपए के पारिश्रमिक पे भी पुस्तकें लिखी हैं। पब्लिशर्स ने उसका खूब शोषण किया। आज वो वेब सीरीज और अन्य पुस्तकों के कारण एक स्टार है। दोस्तों, बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं
और कौन सा इत्तेफाक कौन सी पुस्तक को रातों रात पॉपुलर बना देगा और कौन सा इत्तेफाक कौन से लेखक और कौन से प्रकाशक को, कौन से स्टार को और कौन से प्रोड्यूसर को मिलवा देगा। दोस्तों नमस्कार। आगे भी लेखक, प्रकाशक, आर्किटेक्चर और जीवन के अन्य पहलुओं पर आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। नमस्कार।